मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और मरते दम तक प्यार करूंगा और उसके बाद दिल भर आता है ना। This is the second time we shot this. Really? This is actually Shahrukh's first scene. Shahrukh read first page, middle, interval and last page. And he said, मैं मुझे पता है क्या है करते हैं। मुझे लगा कि था हीरो के बाद जब मुझे 1 स्टार मिला, इससे तो मैं मतलब नीचे नहीं जा सकता। Then कट्टी बट्टी I got half star. Just imagine to try and get the star cast of a Salamesh today. It won't happen. It won't happen. So comedy was a very big thing. Salman removing his shirt was a very big thing. I owed Salman my career, my life, my everything. तुम्हारी तरह अरविंद सस्पेंड नहीं हुए। एक बात ज़हन में बिठा लेना, ये अब तुम्हारा अपना मुल्क नहीं है। The toughest person to get on board was Irfan Khan. Kashyap had to convince him. Correct. Yeah. You had to convince him. Pressure Irfan ने डाला था ना मेरे ऊपर कि you will not be able to make this film. I remember Irfan telling me कि अर्जुन जेम्स बॉन्ड की तरह क्यों कर रहा है? सलमान खान तो पूरे सलामेश में he should keep saying कि यार मैं बेल्ट के साथ कुछ करूँ क्या? And then we are seeing दबंग. We should have allowed him to do this. गोविंदा used to ask me कैसे चाहिए तुझे? इटालियन चाहिए, इंडियन चाहिए, मुगलाई चाहिए, चाइनीज चाहिए, किस तरह से? ये सीन कैसे चाहिए? In the case of Mumbai Diaries, I was very keen on casting another actor for Natasha Bharadwaj's role. ऋषि कपूर दाऊद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. इसे पिक्चर चली गई सबके हाथ से. जॉन तो doesn't age only 1 second. He does not. Definitely want to reshoot. It's the time to disco. अच्छा चलो आपकी नई कास्टिंग क्या होगी? Of Kalona. Hello, welcome back to another episode of Samsung Galaxy Book for Three present The Bombay Dream with मुकेश छाबड़ा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, ये हमारे सीजन 4 का लास्ट एपिसोड है। ये ऐसा शो है जहाँ मैं बहुत सारे डायरेक्टर को बुलाता हूँ, उनसे कास्टिंग की बात करता हूँ और उनकी लाइफ से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बात करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन 4 Samsung Galaxy Book for Three present The Bombay Dream with मुकेश छाबड़ा। जैसे बोला जाता है ना एक प्ले के बारे में, एक बहुत अच्छा प्ले है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा नहीं, वैसी एक फिल्म है कल हो ना हो, जिन्होंने नहीं देखा वो जन्मिया नहीं। तो ये ऐसी फिल्म है जो उन्होंने डायरेक्ट किया था, उसके बाद डी-डे, बाटा हाउस, कट्टी बट्टी, हीरो और बहुत सारे फिल्म और बहुत सारे शो प्रोड्यूस किए हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं निखिल अडवाणी का। एक तो पहली बार इतने सालों से आपसे बात नहीं हुई, अब जब बात हो रही तो ऐसे बैठ के लंबी चौड़ी बातचीत होने वाली है। मैं अभी बोल ही रहा था कि जैसे बोलते ना कि जिसने लाहौर नहीं देखा है वो जन्मे नहीं, मैं बोलता हूँ जिसने कल होना ना देखी हो वो जमे नहीं बॉलीवुड में। वैसे तो आपको मुझे सबको पता है आपकी जर्नी, आप ईडी क्या लंबी जर्नी है। आपका सबसे पहला फिल्म जहाँ पे आपको लगता है कि अब मुझे डायरेक्टर बनना है, किस फिल्म से आपको लगा? यार मुकेश, मुझे हमेशा मौका दिया गया है। मैंने कभी उसे चूज़ किया नहीं। इनफैक्ट द ओनली चॉइस जो मैंने की इस जब आदि ने मुझे फ़ोन किया, मोहब्बतें का शूट ख़त्म हो चुका था, मेरा बर्थडे था और आदि ने मुझे फ़ोन किया, आदित्य चोपड़ा ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि यार आई वांट यू टू डायरेक्ट फॉर यशराज। मैं यशराज को ट्रांजिशन कर रहा हूँ पापा से लेके मैं अभी प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, तो आई वांट द फर्स्ट डायरेक्टर टू बी यू। और मैंने कहा कि यार नहीं यार, मुझे वापस जाना पड़ेगा, मुझे कभी खुशी कभी गम मैंने कमिट किया, मैं वापस आके करण को असिस्ट करूँगा। दैट्स द ओनली चॉइस मैंने कभी एक्चुअली दैट्स द ओनली चॉइस आई मेड, क्योंकि मैंने यश जी को बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊँगा, कभी खुशी कभी इतनी बड़ी पैमाने में करण बना मतलब ऑलरेडी वी वर डिस्कसिंग, सो आई वेंट बैक फॉर दैट। तो कलोना हो ऑल्सो करण ने दिया मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा कि ये मुझे करना है, ये ही मुझे करना है। शाहरुख और मैं तो बात ही कर रहे थे उस टाइम पे कि कुछ करेंगे। शाहरुख ने यश जौहर और करण जौहर को बताया था कि मैं निखिल के साथ करना चाहता हूँ धर्मा की नेक्स्ट फिल्म। तो यू नो मी, हम लोग ने डी-डे किया है यार साथ में, डी-डे किया है, कट्टी बट्टी किया है। मैं तो टेररिज्म पे देख रहा था मैं टेररिज्म पे फिल्म लिख रहा था। मुझे इस रात की सुबह ने का कीड़ा था, हाँ, जो सुधीर मिश्रा का जो कीड़ा था वो था। या सो आई हैव नेवर मेड अ चॉइस। हाँ, एक चॉइस ये था कि सईद मिर्ज़ा का घंटी बजाओ, और एक चॉइस ये था कि मैं आदि को कहूँ कि यार मैं वापस जाना, मैंने दैट तो ओनली थिंग आई डिड। तो देन मोहब्बत के बाद देन यू केम आई केम बैक, डिड कभी खुशी कभी गम के टाइम पे वी डिस्कस शाहरुख और मैं। शाहरुख ने मुझे एक ब्यूटीफुल लेटर लिखा था, क्योंकि मैं हमेशा उसको कहता था कि व्हाट अ ग्रेट एंट्री आई हैव डन फॉर यू, व्हाट अ ग्रेट एंट्री यू हैव डन फॉर यू। और उसने कहा यू सेंड मी अ लेटर सेइंग दैट बिकॉज ही न्यू व्हेन ही न्यू कि कलोना बन रही है एंड कलोना में क्या होने वाला है, स्टोरी उसको पता था। उसको एक्चुअली स्टोरी मेरे से पहले पता था, करण ने ऑलरेडी बताया था उसको। अच्छा, तो करण और शाहरुख आर सो क्लोज, तो शायद व्हेन ही टोल्ड हिम हाउ ही टोल्ड हिम, शाहरुख रेड फर्स्ट पेज, मिडिल, इंटरवल एंड लास्ट पेज एंड ही सेड मैं मुझे पता है क्या है करते हैं। ही डिडंट इवन आस्क अ क्वेश्चन। So that's why actually when he had full trust, full faith but in that him. is why when people like Mukesh Chabra came into the industry,
एंड द कास्टिंग बिकेम अ दिस थिंग. अर्लियर तो इट वाज आइदर कि मतलब आप एक्टर के वैन के बाहर खड़ा रहो, अगर उसको पसंद है आपको, मतलब वो कर लेगा आपके साथ. इट वाज ऑलवेज दैट दिस थिंग. सो या, सो no, so he had said that I'll do the film, and he sent me a letter, said till today you have made all my entries great, make sure my exit is good also. Oh nice. It's a beautiful line. मुझे लगता है कि आप आई ऑलवेज से दैट कि आपने दो दुनिया देखी है, एक वो आदित्य चोपड़ा का वर्ल्ड और धर्मा का वर्ल्ड, एंड एक सुधीर मिश्रा का वर्ल्ड. तो आई थिंक यू हैव अ लाइक तभी आपकी एक्सपीरियंस जो है ना, मुझे लगता है कि एक होता है ना एक फिल्म मेकर जो है एक ही दुनिया के साथ काम करता है. दैट्स व्हाई आपने सलामी इश्क में भी अलग से बनाया है, कलोना अलग से बनाया है, देन डीडे एकदम कम्प्लीटली अलग है, और अभी जो बाटलर. तो आप अलग अलग फिल्म, इसलिए शायद बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस आपको ऐसे द वर्ल्ड दुनिया आपने अलग से देखी. थैंक्स टू सुधीर भाई, आई मेट जावेद साहब, थैंक्स टू जावेद साहब आई मेट शबाना मैम, थैंक्स टू शबाना मैम, यू नो. सो इट वाज या. और आपकी फिल्म में ना मैं हमेशा देखता हूँ कि आपने शुरू से ना बहुत बड़ी एंसेंबल का क्या पिक्चर बनाते हैं. हाउ डिफिकल्ट दैट इज, बिकॉज आज एक एक्टर नहीं मिलता आपको, हर बारी बहुत सारे मिल जाते हैं. हाउ डू यू ऑलवेज कन्विंस सो मेनी एक्टर इन ऑल योर फिल्म्स? इफ यू सी ऑल द बिग कास्ट, आई थिंक सलामी इश्क में गोविंदा भी थे, सलमान भाई भी, सभी तो थे उसके अंदर. कलोना में भी इतने लोग थे, आप बाटला थे, डीडे में भी आपके पास इरफान भाई, हुमा, अर्जुन रामपाल, ऋषि कपूर साहब. कैसे आप हर बारी इतने सारे एक्टर्स को ले आते हो? व्हाट इज योर ट्रिक? I don't have an answer to this. But like for instance, सलामेश मुझे लगा था कि the story was that Love Actually. अगर आप Love Actually का भी देखो, Love Actually also whether it has Hugh Grant and it has Colin Firth and it has got Julianne Moore, तो the construct of Love Actually is कि बड़ा स्टार कास्ट. करेक्ट. आज भी जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन द वर्ल्ड ऑफ सीक्वल और प्रीक्वल और वगैरह वगैरह, लोग मेरे पीछे पड़े हुए कि सलामेश पार्ट 2 करो, सलामेश पार्ट 2 करो, सलामेश पार्ट 2 करो. इन अ वर्ल्ड ऑफ जहाँ पे इतना डार्क है सब कुछ, दे आर सेइंग कि वी वांट लव एंड ऑल, एंड रॉकी रानी हैज डन वेल एंड ऑल दैट. बट द आइडिया, द थिंग इज कि जस्ट इमेजिन टू ट्राई एंड गेट द स्टार कास्ट ऑफ अ सलामेश today it won't happen. चांस ही नहीं है, राइट? बिकॉज देयर सो मेनी पीपल जो लोगों के कानों में बात कर रहे हैं कि नो. I just went to Salman जब मैंने धर्मा प्रोडक्शन छोड़ा, Salman called me up and said कि come and meet me. Okay, and Salman and I had worked in कुछ होता है together. Then you were leading. जब मैं AD था, तो we had done about 12-15 days of work together. So he had remembered, so he said come and meet me. He said क्या हुआ? I told him. So he said okay, now we'll think about a film. मुझे 2 साल उसके पीछे पढ़ते फाइनली ही अग्री टू डू दैट. ऑल्सो एक्चुअली क्या है कि द मिनट सलमान अग्रीड ना, एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. तो मेरे ख्याल से द मिनट अक्षय अग्रीज, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, राइट? इन द केस ऑफ D-Day, the toughest person, you know very well, the toughest person to get on board was Irfan Khan. No, Arjun had already agreed. Arjun सुधीर भाई की पिक्चर कर रहा था, इनकार कर रहा था. And Rishi Kapoor and I had already done Patiala House. So that was always a conversation. It was so tough to convince Irfan bhai. I remember going to meet him and him saying कि यार तू तो कलोना बनाया है, तूने सलामेश बनाया है, तू ऐसी पिक्चर कैसे बनाएगा? Kashyap had to convince him. Correct. You had to convince him. But आपने बोला कि अभी जो मुश्किल होगा, why do you think this change is very difficult now? Because actors भी same ही हैं, all the stars are same, everything is same. Because actors no longer, Mukesh, are only looking at the story and the character. They are looking at कि इसके by doing this मेरा brand का क्या होगा, मेरा उसके साथ क्या होगा, मैं will this become 400 crores, 500 crores, 600 crores? You can't make Pan Singh Tomar. You can make today. No. I mean, can you make this thing Lotera? Can Motwani? That time he could not make Udaan. Today तो मतलब chance ही नहीं. Impossible है, you know. There's so many questions people will, which are not important to the film, which are not important to the character, which is not important to the story, which is not important to the script. वो सब discussion होता है, कैसे करेंगे? अच्छा, उसका यार 2 गाने हैं, मेरा एक ही गाना है. The calculation. In Salamesh there was nothing. Yeah, what is it? Was that it was straightforward, you know. Yeah. फिर भी मैंने कैलकुलेट किया था कि मतलब हर एवरीबडी विल बी इन द, इसलिए तो 3 hours 37 minutes की पिक्चर थी. ताकि दे ऑल गेट अ इक्वल स्पेस. एवरीबडी गॉट इक्वल स्पेस. बट टुडे दैट डिस्कशन इज टू दिस थिंग. तो हमने कहा कि आपके फिल्मों के 2-3 सीन को लेके उसको सैमसंग गैलेक्सी बुक फॉर सीरीज का डायनामिक एमोलेंट 2x डिस्प्ले आपको 120% से ज़्यादा वाइब्रेंट और लाइफ लाइक कलर्स का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देगा, जैसे आप रियल में देख रहे हैं. प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो. मैं तुम्हें भूल नहीं सकता नैना. मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता. तुम मेरी हो. मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और मरते दम तक प्यार करूंगा. और उसके बाद दिल भर आता है ना.
क्या चाहिए तुझे? क्या I बता? wanna आई know हैव सीन दिस आफ्टर 2004 के बाद. You're watching it today? Yeah. Remember the feeling when you were directing this scene? You had an idea क्या हो रहा है? प्रीति जिंटा was outstanding in this film. Yeah. Because very मुझे लगता है उस समय प्रीति जिंटा की best performance this film. Remember the scene क्या हो रहा था? How was your कैसा process? Yeah, because we are reshooting the scene. Really? This is the second time we shot the scene. पहली बार हम लोगों ने शूट किया था एक This track iconic था. scene, nobody knows that you shoot this second द्वारा shoot किया था आपने. एक ट्रैक था. There was a track that Karan had written about a community center. एक community center है ब्रुकलिन में जहाँ पे प्रीति अपने घर पे सब कुछ ब्रेकफास्ट करके देने के बाद she goes over there. और कम्युनिटी सेंटर में एक दरार है. वो लोग एक क्लॉथ लगाया है. एक तरफ था जोरा सहगल थी पाकिस्तानी और एक तरफ थी अचला सचदेव हु इज इंडियन. एंड वो लोग दोनों एक मतलब दादा के तरह वो लोग कम्युनिटी सेंटर के बुढ़े बुढ़िया को मतलब दे यूज्ड टू हैंडल देम एंड शी वुड गो एंड वर्क विद देम एंड शी वुड ट्राई एंड दिस थिंग एंड दिस सीन वाज शॉट देयर. दिस वाज एक्चुअली शाहरुख's first scene In the film. in the film. The first day of Shah Rukh Khan when he came to shoot this for Kalona Ho, he shot this scene. We shot the entire scene in Mehboob Studio or Filmistan, and two things and we finished shooting it and shoot किया. Mind blowing. Zora ji ने बोला fantastic, Achla ji ने बोला fantastic, and Shah Rukh called Karan and me downstairs to his van. And he said, I can't do your film. Really? He said, my back has gone. I've just got word that कि मुझे जर्मनी जाना पड़ेगा. I have to do the surgery. तो उसके बाद मुझे पता नहीं कितना रिकवरी टाइम होगा. And we said, what? He said, ना हाँ don't worry, we'll figure it out. I'll call somebody. मैं या तो सलमान या आमिर किसी को फ़ोन करूँगा. I can't do the film. And then I think Karan asked him how much time. He said 6 months तो लगेगा ही लगेगा. So we said, we'll wait for 6 months. And we waited. And we reshot the scene. We reshot the scene because we realized कि इतना कमाल का सीन है, इतना बड़ा सीन है, फिल्म में इतना बड़ा सीन है. फिल्म का कि मतलब एक्चुअली क्या है कि एक्ट 3 चालू होता है ये सीन के साथ. वी सॉ इट इन द स्टीनबेक, नॉट टू स्मॉल. वो इसमें बहुत अच्छा. और वैसे भी वो पूरा ट्रैक हम लोग वी इज नॉट देयर इन द फिल्म ओनली. आई थिंक डिलीटेड सीन्स में है. एंड वी थ्रू इट आउट. सो वी हैड टू रीशूट दिस सीन. एंड मैं जानता हूँ कि आई हैड मेड वन मिस्टेक अबाउट सैफ. And when I was reshooting this scene, I told Saif that कुछ भी तू कर ले, don't move. The scene is between Shah Rukh and Preeti. If you move, my attention will go to you and you will come across as a supporting actor. You are the hero. At the end of the day, the girl is with you. I should feel that you deserve the girl. You know that there's a great moment in Godfather 2. जब Al Pacino monologue कर रहा है, 2-3 मिनट के का monologue कर रहा है that why he is not a criminal. And Diane Keaton is sitting next to him. And they asked him that who is the greatest actor you worked with. He said her, because she could have done anything and the attention would have gone, but she chose to be unselfish in that scene. I told him that. I told him that story. Be unselfish. This is their scene. यो तू है, तू खड़ा है. For most of the time अनिल मेहता जी ऐसे ट्रैक ही कर रहे हैं. तू खड़ा है वहाँ. खड़ा है. Don't let the attention go. Out focus रहना. That's what I told. And what's the relation, this background score of this film? Yeah. I think जहाँ भी emotional scene लोग audition करके भेजते हैं, कहीं पे करते हैं ना, they play this music. It was made in 5-10 minutes. This background score. कलोनाओ का theme was made in 5-10 minutes. German bakery में हम लोग गए थे. We went to compose the album in Blue Diamond Hotel. Shankar Ehsaan Loy had just composed दिल चाहता है, which was super hit. And हमेशा वो लोग ब्लू डायमंड में जाते थे जावेद साहब के साथ. जावेद साहब एक स्वीट में रहते थे, ये लोग रूम्स में रहते थे और एक दूसरा बड़ा सा स्वीट वो लोग खोल के वो लोग वहाँ पे जैम करते थे. सो वी रीच्ड इन द मॉर्निंग, वी जस्ट जैम्ड अ लिटिल, आई नरेटेड सम स्टफ टू देम. सुबह को 6 बजे लॉय एंड आई वेंट फॉर बन मस्का टू जर्मन बेकरी. He said, वो give me that situation. What is that kind of song? So I said I wanted to be like your heart will go on from Titanic. उस किस्म का I want that song that. तो he hummed it. मैंने recorded it on a phone. Went back up, started playing it on the piano. Shankar entered. शंकर से ये क्या है? उसने ये क्लिक्स डाल दिए. He put the percussion. एहसान एंटर किया. एहसान entered and said कि what is this? He went into the room, came back after 1 hour and played the antara on the guitar. We recorded it. Javed साहब उठ गए. Javed साहब came and he said, you all don't even know. हमारे सबकी श्रद्धांजलि में ये गाना बजेगा. तुम लोगों को पता नहीं तुम लोग ने क्या किया. And I remember I drove back from Pune. We had gone for 5 days.
मैं पहले दिन भी मैंने आई ड्रोव बैक टू मेक करण हियर द सॉन्ग, आई केम टू हिज हाउस एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड आई नेवर थॉट यू वुड गेट अ बेटर सॉन्ग देन कुछ कुछ होता है, यू जस्ट गिव अ बेटर सॉन्ग। मतलब मैं जितनी भी क्लासेस हो वर्कशॉप्स हो हर Yeah. जगह ये म्यूजिक होता ही है। या लेट्स गो टू द नेक्स्ट सीन। PC so great with comedy, na? हाँ So yeah, so I mean, I think Salamesh was all about मेरे ख्याल से just to make sure that you hit the right notes as far as what the fans want. Oh, okay. Correct? Yeah. Not what director wants. The director is one. I wanted to make this big mega budget, mega starrer, mega this that. And I wrote the scenes also. Saurabh Shukla, myself, Suresh Nair wrote the scenes also, keeping in mind कि सलमान ये करेगा तो कैसे इसको ये करना है वगैरह वगैरह, all that kind of stuff. Keeping them in mind. Keeping them in mind. So comedy was a very big thing. Salman removing his shirt was a very big thing. Salman being in the room was a very big thing. And that, yeah, so I mean, like Govinda would very rooted kind of character, you know. Akshay, brat. Fully bad. क्या मतलब brat, that the sequence where he's talking to this thing and he telling her don't marry me, I am the worst person for you, तुम्हारा मैं ये कर दूंगा. So yeah, so it, and I think Salamesh, the advantage of Salamesh was Saurabh's dialogues. He's such a funny man. Yeah. He's such a funny guy himself, you know. So just to get that, so yeah, I mean, it's a Looks like that everybody was having so much fun on set. it's also I think that yeah very much. Yeah, even look at PC the way she doing it. मुझे पता वो set पे हंस रही होगी. हाँ, मतलब पागल है वो पागल थी yeah and she's enjoying herself over there. She totally got into it. She was the last person actually I think I signed for Salamesh. She was the last person. She had become a big star by that time. सलमान भाई अब like Yeah, too good. handsome, good looking. Look at how beautiful he's looking. वही तो मैं कैसे कोई ऐसा दिख ही नहीं सकता. I A don't. beautiful man. Yeah. One more scene. तुमको एम्बुलेंस का इंतजाम करना है, हो जाएगा भाई, इजी है। आर्म्स में जाके वेपन सिलेक्शन के लिए साथ आऊंगा। नेपियर रोड की कोठों की बाहरी कराची अलग है भाई, पहचान ली जाओगे। एसेट होता हूँ, तुम्हारा काम है इन्फॉर्मेशन। जीआईसी से रिक्रूट हुए हो और यहाँ आने से पहले सिर्फ कार्डबोर्ड कटआउट पे गोली चलाई है तुमने। काम कर रहे हैं अपना, तुम्हारी तरह आर्मी से सस्पेंड नहीं हुए। एक बात जहन में बिठा लेना, ये अब तुम्हारा अपना मुल्क नहीं है। What to say? कंप्लीट दूसरी दुनिया है आपकी, वो वाली एक दुनिया और एक दुनिया लीड है. इस सीन के बारे में आपको याद है क्या? ये दुनिया अभी मैं ये लेके आगे बढ़ के जा रहा हूँ. मुंबई Do you think if D-Day have changed your perspective? Everything. For everything, for films, Yeah, in everything. ideas? For, Yeah, I had the courage to come back and do what I wanted to do. Hero I did after this. मैंने हीरो किया क्योंकि सलमान called me up. I owed Salman my career, my life, my everything. तो मैंने उसको when he called me, I said I'm starting my own company. I didn't ask him कि क्या है, कौन है, कौन एक्टर है. I remember I called you and I said कि मतलब सूरज और रतिया है, we have to work with them, workshop करना पड़ेगा, हीरो बना रहे हैं, yeah. you know. Do you remember this scene कभी हो रहा था Yeah, कैसे? we shot it at R City Mall. पहले से ये था कि how do we make कराची? You know, कराची में तो शूट कर ही नहीं सकते. Yeah. You know, a lot of people saw the film and they said, you all went to Karachi? Yeah, correct. You know, lots of people saw the film and I think that ये सब जो मैं अभी देख रहा हूँ मैं ना, हमारे पास पैसे नहीं थे यार डॉली के लिए. आई थिंक जो प्रेशर इरफान ने डाला था ना मेरे ऊपर कि यू विल नॉट बी एबल टू मेक दिस, यू विल नॉट बी एबल टू मेक दिस. आई वाज हियर डाउन द रोड ऑन द राइट हैंड साइड कश्यप का ऑफिस था. Correct. Yeah. Correct. 140. हाँ. And he was doing the post of gangs. Post of gangs was And going if- on yeah, over there, and Irfan had come to see the trailer of Gangs of Wasseypur Yeah. in the evening, and I Ghumte came over ghumte there, came, and yeah. you, me, and Kashyap, and then Kashyap and Irfan went inside to have a separate conversation, and Kashyap told him, "Do it." That's how. But the pressure of getting it right and this and that and the staging, you know. I remember the whole mahal of getting Irfan bhai. I on remember board. Irfan telling me कि boss ये अर्जुन जेम्स बॉन्ड की तरह क्यों कर रहा है? And I can picturize Irfan bhai saying this. And how he- I called him and I told him that Rishi Kapoor is playing the Goldman character, दाऊद का character play कर रहा है. He said picture चली गई सबके हाथ से. Lines are with him, the story is about him, and now Rishi Kapoor is playing this role. You have just given the film away to this. हम लोग क्या करेंगे?
but he was superb. You know, even Sri Swara's casting and all that. How beautiful you cast that. Beautifully cast. I also wanted to ask you, when you're working with a star, do you give them a liberty to improvisation, or you want them to stick to that? You just say, okay, you know. Totally. Akshay Kumar knows more about Akshay Kumar than I know. Right? Yeah. सलमान खान तो पूरे सलामेश में बोल ही should keep saying कि यार मैं बेल्ट के साथ कुछ करूँ क्या, मैं बेल्ट के साथ I'll do something with my belt, मैं अपना ये I said oh no you're mad or don't be stupid and I don't remember मैं कबीर से इसके कबीर खान के साथ इसके बारे में बोल, he also said he stopped him and then we are seeing Dabang and we are saying कर दिया. we should have allowed him to do this. Yeah. So they know, a Salman knows कि what will work for the Salman fan base. Akshay knows what will work for his fan base. तो उनको पता है. You know, I can only tell them कि character ये है. In the case of Patiala House, very difficult. I'll not talk about. I left his Raja. Patiala House में क्या था? Akshay, you know, Akshay likes to work. वो बहुत ही मतलब physical actor है. Right? बहुत ज़्यादा. ये हाथ ऊपर नीचे चलता रहता है उसका वगैरह. और Patiala House में his role was a guy who was loser. उसके बाप के उसके ऊपर मतलब एक वजन है, प्रेशर है. तो मैं एक्चुअली बैठता था, आई वुड आस्क संतोष टुंडियल कि फ्रेम कितना है, एंड आई वुड सिट अंडरनीथ हिम एंड होल्ड हिज हैंड्स. हिले ना, हाँ कि हिले, आई वुड होल्ड हिज हैंड्स. उसके बाद व्हेन इट वाज अ वाइडर फ्रेम एंड ऑल दैट, आई वुड पुट टाई हिज हैंड्स. मैं हाथ बांध देता था कि डोंट मूव योर हैंड, डोंट मूव योर हैंड, डोंट मूव योर हैंड. दैट्स द ओनली प्लेस वेयर आई फेल्ट दैट आई नीडेड टू कंट्रोल इट. बट अदरवाइज कुछ भी करा जाए. सी वी स्पोकन अबाउट, हम लोग जब भी आए थे ना, हम सब ने शाहरुख सर के साथ काम किया. गोविंदा के बारे में आपसे मुझे बात करना, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? दिस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस. लोग पीपल गेट शॉक्ड जब भी दे आस्क मी दैट हु इज द बेस्ट एक्टर आई हैव वर्कड विद एंड आई से गोविंदा, दे गेट शॉक्ड बिकॉज़ आई रिमेंबर हमने एक फिल्म किया था दिल्ली सफारी. इट्स एन एनिमेशन फिल्म. यस इसमें यस राइट, इट्स एन एनिमेशन फिल्म. उसमें व्हाट वी डिसाइडेड इज कि यार वी डोंट वांट टू shoot it like a cartoon. Animation film hai. Like Tom Hanks was doing Toy Story and Ellen DeGeneres had done Finding Nemo. When they big actors do, in Hollywood. So I got Govinda, I got Sunil Shetty, I got Urmila, I got Akshay Khanna, I got Saurabh and Sanjay Mishra. I got all of them. And मतलब हमने Baman Irani हमने shoot किया. We shot everybody with the expression and all that, and we did the animation. And that time I was doing D-Day. When it took 7 years, 1.5 साल नहीं लगा, it took 7 साल लगा वो एनिमेशन फिल्म करते करते. I finished Chandni Chowk, I finished Patiala, I started doing D-Day, and Irfan came to watch the trial. Came to watch the trial, and he came out and he said, "Nobody is like Govinda." Govinda is that for me. Govinda, Akshay Khanna, and Irfan Khan. Right? These are the 3 people that I think I have had the greatest pleasure of directing. Incredible. The thing is that they don't take their craft seriously. Yeah. They just do it. They love it. What is that? गोविंदा used to ask me कैसे चाहिए तुझे, इटालियन चाहिए, इंडियन चाहिए, मुगलाई चाहिए, चाइनीज चाहिए, किस तरह से, ये सीन कैसे चाहिए? बुफे लगा. बुफे. हाँ. परफॉर्मेंस का बुफे लगा देता हूँ, तू मुझे बता कैसे चाहिए. And I got him actually at a very good time. You know very well, right? We got him at a time when he was very low. उसका पार्टनर और सलाम साथ में चल रहा था. He was behaving himself. Yeah. At that time. In his best behavior. He was on his best behavior. I wanted to prove to everybody that he was, still this thing. So yeah, I got him very this thing because and he's so good in Salami. He's so good. How do you design your scene? Because you're technically very sound. Because I've worked with you. I've been आपके साथ set पे भी रहा हूँ. You're so fast, you're so clear, and still you know the performance and very fast. You said हाँ हो गया. आपका scene you break down करते हो, or you improvise on set, or you pre-production बहुत strong होता है. आपका what's the process as a director? No, I used to break down a lot. If I remember, I used to break down a lot. Like a assistant director and associate director का एक ये है कि experience होता है तो काम आता है. Experience है. I think the most जो मेरे लिए सबसे important एक learning था कि हमेशा हमारा जो एक ambition था was bigger than the budget. इस रात की सुबह का ambition bigger than the budget. कुछ होता है ambition bigger than the budget. No matter whether I was doing इस रात की सुबह नहीं or whether I was doing कभी खुशी कभी गम, ambition was always bigger than the budget, which is always कि मतलब कर लेंगे, ये करवा लेंगे, ये हो जाएगा, ये इस दिन में हमने इतनी शॉट्स कर लेंगे, इस दिन में हम लोग ये कर दें, इस दिन पे हम लोग ब्लेंडिंग पैलेस में कर लेंगे. लाइक फॉर इंस्टेंस मुझे याद है ब्रिटिश म्यूजियम में एक सीक्वेंस है ब्रिटिश म्यूजियम में, कॉलेज का सॉन्ग जो था. ओके. तो उसका एक सीक्वेंस था ब्रिटिश म्यूजियम में, एंड करण एंड आई हैड गॉन टू सी द ब्रिटिश म्यूजियम, एंड करण सेड आई वांट टू शूट हियर. तो आई वेंट एंड आस्क्ड फॉर परमिशन. दे सेड इम्पॉसिबल. We can't give it to you. You can give it to you only on Tuesday for 1 hour in the morning. We open at 8 o'clock, we'll open at 7 o'clock, and 9 o'clock you have to be out. So what we did is we came at 6 and we rehearsed outside.
with Hrithik and Kareena. Then we went inside, shot it, came out. By 9 o'clock we were out. The idea is Millennium Bridge. जब मैं तेनू लेके, that was पहले the first film to ever shoot on the Millennium Bridge in London. They said you can only shoot at this time. मुझे याद है अर्जुन कपूर ने लंदन ब्रिज पे कैमरा मंगाया था, मिलेनियम ब्रिज पे मैंने उसको I almost killed him. But and we had kept Salman awake the whole night because he said मैं 5 o'clock नहीं आ सकता, या तो तू मेरे साथ बैठ and I'll go to sleep at 10 o'clock in the morning. So we had stayed awake, took him, shot, finished shooting, he went to sleep. So these are the things that मतलब मेरे लिए तो हमेशा it's about the how do I finish the day, मुझे ये day खत्म करना है. And then Irfan came into my life. They completely changed everything. And he changed everything. बिकॉज उसने मैं प्लान करता था, बहुत प्लानिंग करता था, ये करेंगे, यहाँ से शॉट लेंगे, यहाँ से ये यार पागल हो गया है क्या, तूने अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, मैं अच्छा एक्टर हूँ, तुषार कांतिरे अच्छा डीओपी है, मैं एक्ट करता हूँ, वो शूट करेगा, तू मॉनिटर पे बैठ के मजे लूट. एंड आई सेड वाओ. आप जब इन बड़े सारे स्टार के साथ काम करते हो, एस्टैब्लिश एक्टर के साथ काम करते हो, हाउ डू यू डिसाइड अबाउट न्यू एक्टर? बिकॉज वो भी आप न्यू एक्टर के साथ कैसे डिसाइड करते हो? व्हाट डू यू सी इन न्यू टैलेंट इन टुडेस टाइम? Mostly when if the actor is coming through the casting process, people like you have already know that you are not going to send some rubbish people, right? You've done this thing. This guy is good. This guy is great. Like Chandan Roy Sanyal in D-Day. 1 second you send him, I said, wow, superb, mind blowing, right? Yeah. That boy, what's his name? Akash. Akash Daya. He was your assistant. Yeah. Right? Yeah. He was your assistant, and brilliant he was. Yeah. Right? Brilliant. Yeah. Look at that other girl who was your assistant in Katti Batti and Shweta. Yeah. Right? Even that girl who is doing now, people hear Mithila Parker. She played her younger sister, Mithila right? Parker. Yeah. So I'm saying that in any case वो already एक आपने ये किया है, right? So I have full trust in, जिस तरह से मैं trust करता हूँ DOP को, I have to trust my casting director also in the same way. They've done it. निखिल सर, हमारा जो अगला सेगमेंट है जिसका नाम है बियॉन्ड द बुक. इस सेगमेंट में मैं आपको एक ऑडिशन दिखाऊंगा और एक BTS फुटेज दिखाऊंगा थ्रू सेकंड स्क्रीन. मैं वो जो BTS फुटेज है वो अपने गैलेक्सी बुक 4 प्रो 360 पर प्ले करूंगा और वो सेम फुटेज आपको सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 अल्ट्रा पर दिखाई देगी. आप वहाँ पे देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट बियॉन्ड द बुक. पागल हो गए? अरे 10 लोग बाहर घूम रहे, कोई भी पहचान लेगा हम लोग. बड़ी भाई आप समझाओ ना इनको. बहुत अच्छा एक्टर. मैं छोटा सा ऑफिस था जहाँ पे अटैच किया था. The first office. फर्स्ट ऑफिस लाइक वन लिटिल half of this room. Beautiful. That day only I spoke to him. He called me. उसने मुझे Freedom at Midnight देख के उसने मुझे फ़ोन किया. He said, सर अभी आप मुझे भूल गए वगैरह वगैरह ऐसे. I have to work with him. I have to work. He's too good. He was just great and he मतलब intimidate नहीं हो रहा था वो. हाँ. इरफान है वहाँ पे, हुमा है, ऋषि कपूर है, अर्जुन है. No intimidated. Not at all intimidated. Superb. Yeah. Nasir sir. How beautifully we cast Nasir sir. Yeah, correct. कैसे किया? Yeah. No, I think now he's doing so well. His show is also just came out day before on Amazon Mini as a lead actor. He's also in Delhi Crime. He's done a lot of work now. Yeah, I know. I saw him in Delhi Crime. Yeah. So going very, very, very good. Very happy for him now. Move to the next one. Nikhil Advani was my first AD on Kuch Kuch Hota Hai and on Kabhi Khushi Kabhi Gum, and he was like ready to direct I think 2 years ago. Like another world on another year. आपकी याददाश्त के लिए मैंने ये आपको दिखाई कि आप बड़े साले आप खुद नहीं देखते हो ना ऐसी चीजें. तो I'll show you today. Yeah, I have not seen it for long. I'll reshoot the film. I want to reshoot the film. कल हो ना हो. Definitely want to reshoot. Is the time to disco. अच्छा चलो आपकी नई कास्टिंग क्या होगी for this Of film? Kalona, you can't reshoot. Make another nai casting. Why would you want to do that? Shahrukh is Shahrukh. How can you how can you? They still look the same. Shahrukh, Saif, and It's not whether they look the same or not. Still, Shahrukh you Khan can't recast Shahrukh Khan. Shahrukh Khan embodies. दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता. कोई नहीं. Not a single person. I always say that जब भी लोग रीमेक करते हैं मतलब यार इसको मत छेड़ो. ये क्यों करोगे आप? नहीं लोग आके मुझे बोलते मेका पार्ट 2 मेका पार्ट 2 मेका अभी इट रिलीज राइट. अभी द री रिलीज हैपेंड. मतलब जो इस साल में मतलब
any films that have done well is Kabhi Khushi Kabhi Gum re-release, Kal Ho Na re-release, Karan Arjun re-release. तो आप वो सब के सभी रिलीज These guys are this was incredible. ऐसा होता नहीं है, मतलब like has happened twice in my life. One is Kal Ho Na, the other is D-Day. पर आई थिंक आई डोंट थिंक यू शुड मेक एनी रीमेक करो अभी आप ये I बेस्ट know. है इसको इनको I will फिल्मों never को make. छेड़ना Why इनको would I छेड़ना make? ही नहीं चाहिए कुछ करना ही नहीं, मतलब है ही नहीं, मतलब पहली चीज़ है कि करण जौहर has to give a script which is the director is not important Kal Ho Na. It is Karan and Karan's script and it was director proof. जैसा होता है ना डायरेक्टर कोई भी आके उसको शूट कर सकता था. That is the kind. Its script had everything. ये ऐसा बोलेगा, ये ऐसा करेगी, ये ऐसा ये करेगा, इधर से जाएगी, everything was there. Everything was there. Director proof. It belongs to him. It's the one film that I think he regrets not directing. Yeah. I think we should all say thank you for Kal Ho Na Ho. I used to be अभी जब भी आते हैं हम लोग keep repeating the film. वो तो best You film. should thank him. Thank everyone. Yeah. At least for the whole unit, to Karan, Yeah, to you, to Dharma, to every film के Kal Ho Na Ho के लिए thank you तो बनता ही है हम सबके तरफ से. That's a beautiful film. हाउ डू यू चूज योर स्टोरीज? आप क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर भी और आप एज अ प्रोड्यूसर भी इतना सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड मैंने ये जो भी मुझे आपसे इंटरेक्ट कर समझ में आया दैट यू हैंड्स ऑन एवरीथिंग. आप ऐसा भी नहीं है कि आपकी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है तो यू नॉट इन्वॉल्व, यू गेट इन्वॉल्व विद एवरी पर्सनल थिंग. हाउ डू यू मैनेज सो मेनी थिंग एंड हाउ डू यू स्टे रेलेवेंट फॉर सो मेनी ईयर? बिकॉज आई सीन सो मेनी, जैसे अभी रिसेंटली लाइक आई ऑलवेज से अनिल बाज़मी स्टिल doing, David Uncle is still making film. आप लोग इतने 30 साल, you've been here for like more like almost 30 years. How do you stay relevant in today's time? मतलब जिस दिन हंगर चला गया सब कुछ चला गया. You're taking a very interesting name. I mean, David साहब. Yeah. He calls me after every show of mine. I said, मैं बेटा I saw the show. थोड़ा खींच लिया तूने, रबर की तरह थोड़ा खींच लिया. But क्या था? He calls me, so he's still he's watching things. Yeah. On every platform, he's watching, he's keeping his eye. Hunger. Yeah. David Dhawan is hungry. Yeah. Today he's called in the morning. He knows about every actor's morning. कौन है. हंगर है और and he'll call young people, he'll say शर्वरी को उसने फोन किया, बोला कि क्या तूने किया है ये वगैरह वगैरह. So that's hunger. Anil Kapoor. Yeah. Right? If you are talking about people, Anil Kapoor, when I meet him after 10 years. It's the same. Same. Yeah. And same passion and same, he's saying, Yeah. Yeah. मैं नहीं कर दूँगा. is that, right? And so it's just about hunger. As a director also to just stay hungry. बस you have to, as a director, as a producer, तो जब आप मुझे पूछ रहे हो कि how do I choose, मैं अलग अलग बॉल फेंकता हूँ in the air. Yeah. जो लैंड करने लगता है I go after that. I say okay this is good, because otherwise क्या है कि अगर आपने एक चूज, जब आपको एक चॉइस ये है कि मैं सिर्फ ये करूँगा, right? Then you know whether that goes works does not work. इतने सारे वेरिएबल्स है लाइक हर प्रोजेक्ट में मुकेश, इतने सारे वेरिएबल्स आएंगे नहीं आएंगे, कास्ट होगा नहीं आएगा, होगा पैसा आएगा नहीं आएगा, स्केड्यूल आएगा, डेट्स मैच करेंगे नहीं मैच करेंगे, सो मेनी. तो अगर आपने एक पे एक ये रखा ना, देन इट स्टार्ट्स यू कीप वेटिंग ओनली. हैविंग सेड दैट, जैसे वो लैंड करने लगता है ना, मेरा फोकस उस पर ही जाता है. आप हमेशा ना ऐसे कॉन्फिडेंट पर्सन के सामने आते हो. आपका सबसे ज़्यादा लो पॉइंट क्या होता है व्हेन मेकिंग फिल्म? व्हेन यू फील रियली लो एंड यू फील कि यार जब मैं शुभ्रा गुप्ता और राहुल देसाई फिल्म कंपेनियन, मतलब मुझे लगा कि था हीरो के बाद जब मुझे 1 स्टार मिला, इससे तो मैं मतलब नीचे नहीं जा सकता हूँ. देन कट्टी बट्टी आई गॉट हाफ स्टार. तो आई फील मतलब जो भी आपको बोले, आई डोंट बिलीव इन रिव्यूज एंड ऑल इज बीइंग rubbish, you know, and they read and they watch and they give you some this things, and I feel very low. I feel, especially जब मैंने इतना मेहनत किया, I felt that, you know, I had to work so hard on Katti Batti. Yes. I worked so hard on that film. You know very well. Yeah. How hard we worked on it, you know, with Imran. Imran was on a low. Correct. So yeah, I feel very bad about those things. जो यंग राइटर, यंग डायरेक्टर जो भी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगा? बिकॉज आप यू हैव सीन एवरीथिंग. आप उनके लिए क्या एडवाइस, जो ये शो देखेंगे बोलेंगे यार जो एक स्टैंडर्ड आंसर होता था ना हमारा कि यार मेक अ फिल्म, राइट अ स्क्रिप्ट एंड मेक अ फिल्म, वो लोग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं. आज तो मतलब हमारे ज़माने में मतलब मुझे एज एसोसिएट साइन करना पड़ता था. आज 8 कैन होगा, हाई स्पीड शूट करने वाले तो 10 कैन होगा, वेस्ट नहीं कर सकते. यस जो मतलब हम इफ 8 कैन वाज गेटिंग ओवर, देन हमको जाके बैक करना पड़ता था, 2 और कैन दे दो. यू नो, कैमरा वाज एक्सपेंसिव, साउंड इक्विपमेंट वाज एक्सपेंसिव, लोकेशन वाज एक्सपेंसिव. आज तो यू कैन डू एनी 4K पे कि यू कैन शूट ऑन अ टैबलेट, यू कैन शूट ऑन अ फोन, यू कैन डू एनीथिंग, राइट? तो यू कैन एडिट ऑन अ लैपटॉप. Yeah. ये लोग खुद म्यूजिक ही प्ले कर रहे हैं,
So they're much more, they're like जैसे there is a Sachin Tendulkar who comes after a Sunil Gavaskar. Virat is what he is because he has the benefit of seeing and learning from what Sachin had done. Yeah. So these guys already have done that. You know? So मतलब I don't know what to say to them other than the fact that कि you still have to struggle. No matter what, you still have to struggle. You still have to struggle, and you have to. I think मेरे ख्याल से मुकेश, the most important, I tell this to all the young directors who are working with us at MA. Yeah. कि when they feel अरे यार concept has not been accepted या उसका story ठीक नहीं हुआ, right? And they get listening about it, या उसको क्या आता है? You understand one thing. If that person has rejected your concept, that person has 10 better concepts than your concept. Let's not That comment is on yeah. that is a talent that is there in the industry. अरे यार, I was a young boy staying this thing. Everybody was saying Nikhil Advani, Sudhir Mishra ka protege, There was a Kashyap, there was a Sriram Raghavan, there was a Tigmanshu Dhulia, there was an Imtiaz Ali, there was a Vikram Motwani. Look at the names. There was Hansal. All of these guys were also standing over there, right? So there are people who are equally, if not greater talent than you are. So it's always going to be a struggle. It's always going to be a struggle. So they have to just keep working and keep looking. You have to only do that. You have to only do that. And you have to surround yourself with people who are smarter than you are. Yeah. You have to surround yourself with people who are smarter than you and take the credit. Be clever and say, take the credit. Don't be afraid of feedback. Yeah. मैं तो बहुत ये हो जाता हूँ, suspicious हो जाता हूँ when somebody watches the edit and says mind blowing है, because मुझे पता है mind blowing नहीं है. You know, इतने सारे एक्सपीरियंस पता लग जाता है कि मुझे पता है there is not आपको पता है जिस सीन में आपने कॉम्प्रोमाइज किया, आपको पता है जिस सीन में जो आपको पता है कि आप यहाँ लेने की ये कर रहे थे और यहाँ पे ये खत्म हुआ, and everybody saying fantastic, उसको वापस मत बुलाओ. Make a note of that person and don't bring that person because that person is not. All of us give credit. The point is that you have to surround yourself with people who you feel that they are only going to benefit you. They have come over here not to screw you. Please you or screw you. They have come over here to make your work better. Yeah. यार ऋषि कपूर मुझे बोलता था यार तुम लोग क्यों बिहेव करते हैं जैसे तुम लोग न्यूक्लियर बम बना रहे. राज साहब इस शो एवरीबडी आरके स्टूडियो के स्टाफ को दिखाता था, फिर बैठता था उनके साथ और वो पूछता था कि ये आपको समझ में आया, ये गाना आपको पसंद आया, ये लिरिक्स आपको पसंद आए, ये गाना का स्टार्ट पॉइंट आपको पसंद आया, ये डायलॉग कौन से डायलॉग आपको पसंद आए. यू वुड आस्क एवरीथिंग. आई थिंक वो यू राइट. आई थिंक इस जनरेशन जो है ना थोड़ी प्रोटेक्ट करने में किसी को ना डर लगता है कि मेरा है मैं बताना नहीं, वो भी एक प्रॉब्लम है. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेस एक्टर यंग जनरेशन जो आ रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस होगा? जो बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर आ रहे हैं ना, बहुत आ रहे हैं, वेरी हार्ड वर्किंग. मतलब शर्वरी आई हैव सीन इज वेरी हार्ड वर्किंग. I have interacted with Ananya Pandey about 4 or 5 times. From the time that she actually started off, I had interacted with her once, and then just अभी अब मैंने एक छोटा सा एक ऐसा पैनल किया, where she has reached. Yeah. And look at the choices she is making. With खो गए हम कहाँ, Control, even Call Me Bae. You know, such a tough. मतलब आप अगर पू को ये करने वाले हो, you have to have a lot of guts. Guts, yes. You have to have a lot of guts because you can fall flat on your face. You know. But yeah, so I think they're very very hard working. बहुत सारे यंगस्टर जो है ना, they very also nowadays because of so many talented people and less work. They very, I see sadness, I see stress, I see they very quiet. आप उनको क्या एडवाइस दोगे? Because I think आप जिस एनर्जी से बात करते हो, I think they will understand through your energy. Because I see, because if you see outside my office also, इतनी sadness है because I know the people we are working, they definitely they getting more work, they know a lot. Talk about it. आपको बात करना पड़ेगा. It's about a tribe, right? Ultimately हमारा एक ट्राइब था. Yeah. Right, मुकेश, मतलब we knew, मुझे पता था कि what Vikram is going through. Yeah. I knew what Tishu is going through. They knew what I was going through. उनको सब पता. तो basically जैसे मैंने बोला, there will always be a struggle. The struggle of getting it started, the struggle of getting recognition, the struggle of getting the rewards that you are after, वो struggle होगा. But the tribe is very important. The people that after 30 years, Saurabh Shukla is still one of my oldest friends. Saurabh Shukla and I started. We met each other first on the Sudhir Bhai ke terrace pe, right? 25, 26, 27, 28 years ago. He came for my marriage. I went for his marriage. I know exactly what this thing is. I understand what it. Manoj Bajpayee and I didn't speak for 10 years after he did Bandit Queen and all, because we went in different directions. But अभी भी जब मैं phone करूँगा, phone उठाएगा.
अडवाणी कैसा है, अरे अडवाणी मैंने तेरा ये देखा, मैंने वो देखा. सो एक ट्राइब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी एबल टू रिलाई ऑन अदर पीपल, यू हैव टू मेक फ्रेंड्स, यू हैव टू मेक कॉलीग्स, यू हैव टू मेक पीपल हु यू कैन टर्न अराउंड, बिकॉज इट्स वेरी टफ. बहुत टफ है, अभी भी बहुत टफ है. वेदा का ये चल रहा था, ट्रायल्स चल रहे थे यशराज में. जब भी इंडस्ट्री में ये है ना कि एक ट्रायल होगा पर द कास्ट एंड क्रू स्क्रीनिंग इज हैपनिंग इनसाइड, बिकॉज 400 लोग का वो दैट पीवीआर में कास्ट एंड क्रू स्क्रीनिंग चल रहा था. तो जॉन एंड शर्वरी एंड ऑल हैड टू गो फॉर द कास्ट एंड क्रू स्क्रीनिंग. सो हम लोग यशराज में मतलब स्क्रीनिंग चल रहा था, करेक्ट, यशराज में स्क्रीनिंग चल रहा था. एंड जैसे इंटरवल खत्म हो गया, सब लोग गाड़ी में बैठ के पीवीआर के लिए चले गए. तो शर्वरी गॉट इनटू माय कार एंड एवरीबडी वेंट ओवर देयर. आई डिडंट हैव अ कार, राइट. And Motwani had just come in. Motwani came late. He was doing the edit of Black Warren. And he came and gave me a hug. And I said, "Yaar, Motwani, just drop me to PVR." And he said, "Yeah." And he called for his car. A Mercedes came. And I started laughing. So, and he saw my face and he started laughing. And I said, "Boss, मेरा BMW चला गया, तेरा Mercedes है." हमारे पास पैसे नहीं थे यार, पैसे नहीं थे. किसी के पास, we used to call each other and say, "यार, तेरे पास आ गया क्या? Give me some." And I am still, both of us are Bombay boys, huh? Yeah. He grew up in Khar, Yeah. right? I grew up in Breach Candy. Both of us are Bombay boys, but we went through the struggle. Yeah. Both of us, we went through the struggle. We didn't take anything from anybody. We just chal karenge. And we were laughing all the way to PVR. And we used to call and say कि यार तेरे पास आ गए, सैलरी आ गया, मुझे दे देगा, मुझे रेंट पे करने. Yeah. That's the kind of. They're actually very cute. And Yeah, that's what we are. That's what you have to keep talking to people. Very important. चलो अभी this is very interesting now since we mentioned Veda then I suddenly remember John Abraham. बाटला हाउस में जो उन्होंने किया था संजीव कुमार यादव डीसीपी, वो आइडिया कास्टिंग कैसे वो आया इम्तियाज से. इम्तियाज अली. Yeah. So I think Sanjeev Kumar Yadav met up with Imtiaz. Sanjeev Kumar Yadav's partner was Sandeep Lezel. Yeah. जो रितेश और संदीप लेजल के साथ, रितेश शाह जो राइटर थे उनके साथ ये था. और रितेश एंड इम्तियाज वर डूइंग समथिंग टुगेदर. So Imtiaz had actually gone for dinner or whatever to Sanjeev Kumar Yadav's house. And with Sandeep Lezel and Ritesh. And they spoke about the Batla House incident. And Imtiaz said कि call निकल. He has made D-Day. He is the best person to make this. That's how it came. आपने कोई फिल्म को रिकास्ट किया है? मैंने कास्ट कर दिया था लेकिन नहीं वर्क कर दिया, उसका बेस्ट हुआ और वो बेटर हुआ. ऐसे कौन सी आपकी फिल्म्स हैं? ऐसी नौबत तो आई नहीं है कि मतलब मैंने. हाँ, टचवुड नहीं आने चाहिए. हम जैसे होता है ना कि अभी कि एक्टर मैं आई थॉट ऑफ दिस एक्टर बट दैट डिडंट हैपन एंड आई टुक दिस एक्टर एंड द फिल्म बिकेम हिट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. समटाइम होता है ना कि अब जो पहले कास्टिंग सोचते तो नहीं होता. नो, मेरे ख्याल से ओनली इन द केस, आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू टेक द पर्सनस नेम, but in the case of Mumbai Diaries, I was very keen on casting for Natasha Bharadwaj's role, another actor, and Natasha was number 2 in the audition. Amazon had loved her, we had loved her, and then the legal went all over the place. As always. The legal went all over the place, and Amazon has a particular template. They have a great protocol on that. They have protocols. And Amazon, all the platforms have a legal protocol. मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं ना. In the end of the day, it's a set protocol we have to follow. We are the facilitators. Yeah. तो एक प्रोटोकॉल है जो VR भी also. हाँ, of course we can say कि यार थोड़ा इधर चले जाओ, थोड़ा वो चीज. I think it came down to a level like about 2 or 3 days after we were getting to shoot. फोन कोई उठा नहीं रहा था, ऐसा कुछ ये हो रहा था. I just said कि यार, fuck it. Let's move on. We'll take her. She's any case she's done a great this thing. Let's move. That's the only time I think Natasha was very happy. She was also in my workshop. She's doing really and very. I don't know. आपको उसको ये स्टोरी पता है कि नहीं पता थी कि ये उसके साथ. Yeah, I know. ऐसे होता है सर, लाइफ कैसे डेस्टिनी होती है, कैसे बनता है. That is the only thing. I've never. I have so many experiences like that कि actor said no, then किसी और में किसी को लिया and the film became hit. I can give you like 100 ideas. But you know, Mukesh, ये for me, I think now एक थोड़ा एक impatience हो गया है with regards to this, right? Which is कि, and also maybe a little more confidence. कि it's not important. There are very good other actors and other choices over there who are equally hungry. Yeah. You know, after a while an actor also, जैसे मैं अपने legal team को या मैं अपने platforms वगैरह को बोलता हूँ कि boss, you know, it's not important.
There is a clause, for instance, that if there is a nude scene, that there will be an intimacy coordinator, and they are fighting for it, and you are trying to say that you don't want to give an intimacy coordinator and all. ये सब चल रहा है. 3 महीने से contract has not been signed. Finally they come to me and I say, why has it not been signed? No sir, the clause is there. I say, there is no nude scene. You read the script. Nude scene तो है ही नहीं. तुम लोग क्या discuss कर रहे हो? And why are you fighting? What is the discussion? What is this discussion? Yeah. You know, so it's just a case of कि मतलब नहीं, I will not give in, you will not give in, you will not, है ही नहीं nude scene. Nude scene ही नहीं है यार पूरे इसमें show में यार. Yeah. What are we discussing? So it's silly sometimes. हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है यादों का पिटारा. इसमें क्या होगा कि मैं आपको बहुत सारी फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपके सेट से जुड़ी हुई और आपके इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ. चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट यादों का पिटारा. को याद है ये वेदा एंड कौन सा सीन हो रहा है? एक्शन सीक्वेंस के टाइम पे. या आई मीन शर्वरी एंड आई हैव बिकम नाउ आई एम डूइंग दिस मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ. या दिस वाज द फर्स्ट डे शूटिंग ऑफ हर सीन इन वेदा इन जोधपुर. रोहन एंड मी, चांदनी चौक टू चाइना. जब हम लोग किसे आपको याद है? एक चीज मेमोरी एकदम देख के बता दो. हाँ, एक चीज याद है आपको? रोहन और मैं, मतलब रोहन प्रोड्यूसर है, मैं डायरेक्टर हूँ. चांदनी चौक चाइना शंघाई में एक एनडी स्टूडियो के जैसा ये था जहाँ पे हम लोग गाना शूट कर रहे थे, द मेन सॉन्ग ऑफ चांदनी चौक चाइना. LA प्रीमियर एट वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो का LA प्रीमियर. या John and me at must be Batla House, I think. John, because yeah, he looks the same. आप भी John तो looks he doesn't age only 1 second. He does not. वही same वही problem है ना. Must be maybe even Veda. This is Mrs. Chatterjee versus Norway का success just suddenly success हुआ था. अब success party एक पार्टी नहीं था. we were also excited. 535 prints का रिलीज हुआ था. थिएट्रिकल कोई बोल रहे थे करो मत. We still did it and Rani man, incredible. Yeah. Yes. Empire. Correct. Shoot of Empire because मैं देख रहा हूँ तो मॉनिटर में सारे हॉर्सेस है. हॉर्सेस के साथ मैंने सिर्फ एम्पायर में शूट किया. So Nikhil sir, thank you very much. This was amazing. I hope you had fun. I had a lot of fun, Mukesh, and thank you very much. And we are also catching up after what, maybe 5-6 years. और I must say that no, I'm very happy we are catching up. I said everywhere कि if there is a category of award show for casting and ensemble, it should be called Mukesh Chabra Casting. Thank you very much, sir. No, I mean you revolutionized it, yeah. So I mean I'm very glad that you and I had an opportunity of working on 3-4 films together. I hope और भी काम करे, but I'm very happy what Kavish is doing. He's doing a fantastic job. He's killing it in all with your films and shows, and he's really a very good casting guy. He's really well. Very happy for him. He's a lovely guy, but he's a lovely guy, yeah. अभी जाते जाते हमने आपके एक बहुत प्यारी फोटो ली है और सैमसंग गैलेक्सी टैब XL अल्ट्रा के पोर्ट्रेट स्टूडियो फीचर का इस्तेमाल करके उस फोटो को और भी स्टनिंग स्केच में बदल दिया है. अब ये और भी स्टनिंग लगेगा अगर आप उसके ऊपर अपने एक ऑटोग्राफ दे दें. मुझे साइन करना है. हाँ जी. एक पिक्चर भी ले लेते हैं साथ में.